हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कुछ लोग बोलेंगे सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट में परफेक्ट एंट्री आना चाहिए, परफेक्ट एग्जिट आना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि स्टॉप लॉस का मैनेजमेंट कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इन सब से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको लोग जनरली मिस कर देते हैं, और आज के इस वीडियो में हम उसी पॉइंट को हाईलाइट करने जा रहे हैं। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं उसके साथ एक और नाम आपको सुनने को मिलता है, वो है आपका रिस्क। चाहे आप इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई टीवी पे ऐड देखो या फिर न्यूज़पेपर में देखो या फिर ऑडियो ऐड देखो, हमेशा एट लास्ट में आपको सुनने को मिलेगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और ये वही वाला रिस्क है जिसको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है तो इस रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट पे डिटेल से बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट हमें दो चीज बताता है। सबसे पहला कि मार्केट में ट्रेड कब लेना है, ये तो बताता ही बताता है। इससे भी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट से हमें दूर कब रहना, यानी ट्रेड कब अवॉइड करना, ये भी हमें बताता है। यानी मार्केट में कुछ ऐसा टाइम भी आता है जिस टाइम पे आप कुछ भी कर लो, मार्केट आपको प्रॉफिट बना के नहीं देगा। तो उस टाइम पे बेहतर यही डिसीजन रहता है कि हम ट्रेड ना करें। तो आप लोग भी हमसे सहमत जरूर होंगे कि मार्केट में कुछ ऐसा टाइम जरूर आता है। तो ये भी हमें बताता है। और साथ ही साथ जब हमें ट्रेड लेने की बात आती है तो यहां पे तीन चीज हमें क्लियरली पता होना चाहिए। मार्केट में सही एंट्री पॉइंट, सही एग्जिट पॉइंट और प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम रिस्क को मैनेज करना इस वीडियो में तो सिखाएंगे सिखाएंगे साथ ही साथ मैं आपको इन सारे रिस्क मैनेजमेंट से रिगार्डिंग एक टूल भी बताऊंगा जो कि आपको ये सारा रिस्क मैनेज करने में हेल्प करेगा। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले हम मैनुअली रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसी काम को टूल की मदद से कैसे आसान कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट्स। और इस स्ट्रैटेजी का एक और खासियत क्या है कि इसमें आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसके रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो। यहां पे टाइम बाउंडेशन का कोई लिमिट नहीं है। चाहे 1 मिनट का चार्ट यूज करो, 5 मिनट का, 1 आवर का, 1 डे का, 1 वीक का, इवन 1 मंथ का, हर एक जगह आप इसी तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। मार्केट यहां पे क्या हो रहा, आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आ रहा, और मार्केट यहां पे क्या किया, 21,000 के लेवल पे सपोर्ट लिया है। अब यहां पे एक चीज ध्यान से सुनिएगा। अब ये चीज हमें पता था, आपको पता था, जो भी मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं सबको पता था कि 21,000 आपका एक स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और यहां से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। इसके बावजूद भी बहुत कम लोग इस रिवर्सल से प्रॉफिट बना पाए। क्यों? एक तो कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस की कमी क्यों आता है? क्योंकि हम प्रॉपर रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आएगा तो इस तरीके का जो अपॉर्चुनिटी आप मिस करते हो, ये अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं होगा। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे हमें क्या करना है, ये जो कैंडल आपका बना है इस कैंडल के हाई को मार्क करना है। अब इसके ऊपर जाएगा तो क्लियरली हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, तो यहां पे हमारा एक प्रॉपर एंट्री होगा। अब यहां पे हमने एंट्री तो ले लिया है, लेकिन एंट्री लेने के साथ यहां पे हमने क्या किया, गैम्बलिंग कर दिया। क्योंकि मार्केट यहां पे ऊपर जाएगा तो ये हमें देगा प्रॉफिट, और मार्केट नीचे जाएगा तो हमें देगा लॉस। तो इस गैम्बलिंग को स्ट्रैटेजी की मदद से रिस्क को मैनेज करके कैसे हम एक प्रॉपर बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं, तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो अब जो यहां पे रिस्क हमारा अनलिमिटेड था वो रिस्क क्या हो गया, लिमिटेड होगा। यानी हमने रिस्क को मैनेज किया, लेकिन सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस लगाने तक ही लिमिट नहीं है, हमें एक प्रॉपर टारगेट भी चाहिए होगा स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए। तो वो बनेगा प्रीवियस स्विंग हाई, ये हमारा बन जाएगा टारगेट। अब फिर से आपको एक और चीज ध्यान से समझना है। तो यहां पे अब देखिए, हमने 100 रुपये रिस्क पे डाला 200 रुपये अर्न करने के लिए, ये सही है। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप 100 रुपये रिस्क पे डालो
80 रुपीज अर्न करने के लिए, तो क्या आप 100 रुपये रिस्क पे डालोगे? नहीं डालोगे, और ये काम करें तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, यानी कितना रुपया हम रिस्क पे डाल सकते हैं कितना अर्न करने के लिए। तो जो सही स्ट्रैटेजी है, मिनिमम जितना रुपया आप रिस्क पे डाल रहे उससे डबल अगर अर्निंग आ रहा है तो वो प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट है। तो यहां पे हमने देख लिया, और ये काम अगर आप कर रहे हो तो इसको आज ही से छोड़ना है, ये काम आगे से रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अब आप हमारा वीडियो देख चुके हैं रिस्क मैनेजमेंट वाला। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे अब हमें क्या करना है, ये बताने के पीछे का मकसद क्या है ये समझिए। सिर्फ नॉलेज गेन करने से मार्केट प्रॉफिट नहीं देता है, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। तो अब यहां पे हमें कैलकुलेट करना होगा कि हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है और हमारा यहां पे टारगेट जो है ये कितने पॉइंट का है। ये आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहां पे एक टूल भी आता है, वो भी हमें ये काम करने में हेल्प करता है। तो मैन्युअली आप तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, और अगर आपके फेवर में नहीं है रिस्क रिवॉर्ड, आप बहुत ज्यादा पैसा रिस्क पे डाल रहे, कम अर्न कर रहे हो, तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना है। तो ये सारा काम हम एक टूल की मदद से भी कर सकते हैं, और ये टूल ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चाहे आपका डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज फॉर्म में हो, आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। सारे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप है, आप वहीं पे स्विच कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी आ सकते हो। इसके बाद देखिए, ये वाला जो है इस वाले सेक्शन पे हमें जाना है, और यहां पे हमें क्या करना है, एरो दिख रहा होगा छोटा सा, इस पे आपको क्लिक करना है। बस यहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, आपको यहां पे रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए दिख जाएंगे, और यहां पे आपको दिख जाएंगे लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हो तो ये वाला यूज करना है, शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हो यानी सेल कर रहे हो तो ये वाला यूज करना है, दोनों में एक ही यूज नहीं करना है। अब इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आपको यहां पे मैं ड्राइंग करके भी दिखाऊंगा। तो अब देखिए, इसी एग्जाम्पल से हम लेते हैं, हमारा एंट्री पॉइंट कहां बन रहा था, इस लेवल बन रहा था। तो ये जो आपका पार्ट है, इसको आपका जहां पे एंट्री बन रहा है उसको यहां पे रख देना है, और फिर जो भी आपका स्टॉप लॉस है ये रेड वाला पोर्शन ड्रैग करके उस पॉइंट पे ले जाना है जहां पे स्टॉप लॉस है, और जो भी आपका टारगेट है ग्रीन वाला पोर्शन वहां पे ले आना है, अगर आप लॉन्ग पोजीशंस यानी बाई साइड वाला ट्रेड ले रहे हो तो। सेल साइड में यही उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, यहां पे अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 2 है। दैट मीन्स टू क्या हो गया, मेरा वही है कि यहां पे हम 100 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं 200 पॉइंट अर्निंग करने के लिए, और एग्जैक्टली यहां पे क्या है सिचुएशन वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपका 109 पॉइंट का, यानी यहां पे हम 109 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। अब यहां पे हम अर्निंग कितना कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है टारगेट 220 पॉइंट का, यानी 220 पॉइंट अर्न करने के लिए हम 109 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं। तो ये काफी हमारा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है या नहीं है, सिर्फ मेरे कहने पे आपको भरोसा नहीं करना, खुद से जांचना, खुद से टेस्ट कैसे करना, सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। बस वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए, चाहे आप जैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो, आपको 3 ट्रेड लेना है। 3 ट्रेड में से आपको एज्यूम करना है कि पहला ट्रेड भी मेरा लॉस गया, दूसरा ट्रेड भी मेरा लॉस गया, तीसरा ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिला। तो 3 में से 2 ट्रेड लॉस, 1 ट्रेड प्रॉफिट होने के बावजूद भी हमें ओवरऑल लॉस नहीं चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहला ट्रेड 100 पॉइंट का नुकसान क्योंकि स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है, दूसरा ट्रेड भी 100 पॉइंट का नुकसान क्योंकि स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है, तीसरा ट्रेड में प्रॉफिट दिया, टारगेट कितने का था 200 पॉइंट का, तो मिल गया। तो ओवरऑल क्या है 200 माइनस में 200 पॉजिटिव में 0, यानी नेट यहां पे हमें कोई भी लॉस नहीं है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है, सही है। यानी 3 में से अगर आप एक ट्रेड भी प्रॉफिट वाला बना लेते हो तो आप ओवरऑल लॉस में नहीं रहोगे, और यही 3 में से 2 प्रॉफिट बन गया तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। तो ऐसे ही आपको रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेशन सही है या नहीं है वो आप फाइंड कर सकते हो। चलिए, जो ये ड्राइंग है इसी को मैं यहां से डिलीट करता हूं और फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। तो देखिएगा कैसे ड्रॉ करना है। तो यहां पे हमने क्या लॉन्ग पोजीशंस वाले पे क्लिक किया, जहां पे एंट्री था वहां पे क्लिक करना है। तो देखिए मिडिल पॉइंट एंट्री पे आ गया, और स्टॉप लॉस वाले को इस तरीके से आपको ड्रैग करके जहां पे स्टॉप लॉस रखना वो लाना है, और टारगेट को ऐसे ही इंक्रीज करते ड्रैग करके इंक्रीज करना और उस पॉइंट पे ले आना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अब देखिए फिर से हमारा क्या है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.1, यानी इसी के आसपास रहेगा। 108 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और 230 पॉइंट के आसपास का टारगेट, तो वही हमारा बन गया। तो ऐसे ही आपको ये ड्राइंग्स ड्रॉ करना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही और भी मल्टीपल एग्जांपल है। देखिए अब यहां पे क्या है, सिचुएशंस अलग है।
राउंडिंग टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और इसके बाद प्राइस यहां से ऊपर साइड की तरफ जाने लग गया। तो हमें यहां पे क्या देख गया, एक ब्रेकआउट दिखा है और यहां भी ये जो कैंडल बना है इसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, तो यहां पे हमारा एक एंट्री बन गया और यहां पे हमारा एक स्टॉप लॉस बन गया और फिर टारगेट क्या होगा, प्रीवियस स्विंग हाई, ये हमारा टारगेट बन जाएगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है या नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 से एबव है तो बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेड है। यहां पे भी 1.68 है, तो दैट मींस टू यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 58 पॉइंट का यहां पे हम रिस्क ले रहे हैं। कितना अर्न करने के लिए, 98 रुपीज अर्न करनी है, 98 पॉइंट अर्न करने के लिए। तो अगर आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कंफर्टेबल हैं तो ट्रेड लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहां पे ये ट्रेड हमारे फेवरेबल नहीं है तो सिंपल क्या कर देना, ट्रेड अवॉइड कर देना। यानी यहां पे आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं कि ये ट्रेड हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। यानी आप पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये अभी तक हमने किसमें किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो मैं आपको मल्टीपल इसी तरह का एग्जांपल बताता हूं इसी चीज को यूज करने का। अब यहां पे देखिए हम आ गए बैंक निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट में। अब यहां पे क्या है, हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, प्राइस यहीं से नीचे साइड की तरफ आया। अब इसके बेसिस पे पहला कैंडल के बाद ही यहाँ पे एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा, टारगेट स्विंग लो यहाँ बनेगा। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है, 1 का बन रहा है। दैट मीन्स टू हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो 165 पॉइंट का है और स्टॉप लॉस जो है वो 152 पॉइंट का, यानी जितना टारगेट है उसी के बराबर का स्टॉप लॉस है। तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे और यहाँ पे वही लोग ट्रेड ले सकते हैं जो लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग रिस्क लेना बनता है या फिर नहीं बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल एग्जांपल है। देखिए अब हम आ गए डेली चार्ट में, यानी इसका इस्तेमाल आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है, इसके बेसिस पे हमें क्या मिला है, ब्रेकआउट मिला है और इस ब्रेकआउट के बेसिस पे हमने क्या किया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट किया है जो कि आपका 1 है। तो यहाँ भी क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 बन रहा है। परफेक्ट ब्रेकआउट है, इन सब के बावजूद भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, तो ट्रेड अवॉइड कर देंगे। और जब आप ट्रेड अवॉइड करते हो तो उसके बाद आप ये देखना छोड़ दो कि वो ट्रेड कितना सही था, क्योंकि ये आपको फोमो जनरेट करके देगा। तो जो इस ट्रेड को आपने छोड़ा है, आपने सारा कुछ कैलकुलेशंस के बाद छोड़ा, फिर उसके बाद ये नहीं देखना है कि ये ट्रेड कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ये मिस कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो पहले ट्रेड में तो ध्यान रखते हैं, फिर जैसे ही देखते हैं कि भाई यहाँ पे प्राइस काफी ऊपर गया तो हमें इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है, इसको फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म में आपको ये बेहतरीन डिसिप्लिन बना के देगा और प्रॉफिट भी देगा। डेज हाई को एज रेजिस्टेंस के रूप में ट्वीट किया, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखिए 1.94 यानी 2 हमारे फेवर में, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो डबल बॉटम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे भी ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.71 है, यानी और बेहतरीन है। तो जितना ज़्यादा बेहतर है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि रिस्क को आपको कैसे मैनेज करना है और कौन से टूल इसमें आपको हेल्प करेगा और इस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।